अणुव्रत स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात उसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात इसका मतलब क्या है उसको देखो। अंग्रेजी में जो त्रिकोणमितीय होता है उसको त्रिकोणोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणोमेट्री 3 शब्दों से बना है, एक तो ट्राई, एक गोनो, फिर आगे मेट्रिक। तो ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। ट्राई का मतलब 3, गोनो मतलब भुजा, और मेट्रिक मतलब होता है मापना या फिर किसी चीज को उसका माप करना। तो 3 भुजाओं का जो माप होती है, 3 भुजाओं वाली आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज। तो त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उनका जो मापना होता है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और हम जो त्रिकोणमिति लगाते हैं वह हम समकोण त्रिभुज के अंदर क्या करते हैं? उसको अप्लाई करते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज के अंदर हमने क्या किया था? एक फॉर्मूला पढ़ा था, लाल बट्टा कक्का। उसके अनुसार हमने क्या किया था? जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका मान प्राप्त किया था। कैसे? एक बार दोबारा देख रहे हैं। जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो। तो यह कोण 90 डिग्री है, और 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वह हमेशा ही क्या होती है? कर्ण कहलाती है। वह कर्ण होती है। और एक भुजा होती है लंब और एक होती है आधार। तो लंब और आधार जो होता है वह हमेशा क्या होता है? जो यहाँ पर कोण होता है उसके संदर्भ में लिया जाता है। अगर मैं इस कोण की बात करूं, अगर मान लो ये कोण थीटा है, अगर इस कोण के लिए बात करें तो इस कोण के लिए कोण के सामने की वाली भुजा क्या होती है? हमेशा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और कोण के साथ वाली भुजा क्या होगी? आधार होगी। कोण के साथ वाली भुजा आधार। इसी प्रकार अगर मैं कोण ऊपर वाला ले लूं तो ये त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री है, और अगर हमने थीटा कोण ये वाला लिया तो इस अब की बार क्या हो जाएगा? अभी 90 डिग्री के सामने भुजा तो क्या होगी? हमेशा ही कर्ण ही होगी। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये ध्यान रखना। अब की बार लंब कौन सी भुजा होगी? ये वाली होगी, नीचे वाली। और आधार कौन सी होगी? थीटा के साथ वाली। ये भुजा क्या हो जाएगी? इसकी आधार हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है हमें। ऐसा नहीं होगा कि आधार हमेशा नीचे ही होगा। आधार और लंब क्या होते हैं? इस कोण के ऊपर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर मैं इनकी मान की बात करूं त्रिभुज के अनुसार, समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती है उनके अनुसार हम अगर इन त्रिकोणमिति जो अनुपात है उनका मान ज्ञात करें तो वो हमने कैसे प्राप्त किया था? एक सूत्र के द्वारा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने की, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। एल बट्टा के ए। तो इसको देखो कैसे प्रयोग होगा इसका। सबसे पहले क्या है? साइन। हमें इनको क्रम से भी याद रखना है। एक नंबर पे 2, 3, 4, 5, 6 क्रम से याद रखना है इनको। तो सबसे पहले है साइन। तो साइन के लिए कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण। फिर कोस थीटा, अगला वाला, आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। फिर आगे टेन थीटा। तो 3 नंबर पे कौन है? लाल बट्टा एल बट्टा ए, यानी लंब बट्टा आधार। अब आगे क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। फिर हम शुरू में क्या हो रहे हैं? ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं, फिर ऐसे चले। अब हमें क्या करना है? यहीं से शुरू होना है, जहां पर हमने खत्म किया वहीं से शुरू। तो कोट के लिए क्या होगा? आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब। फिर आगे कर्ण बट्टा आधार। किसके लिए? सेक के लिए। कर्ण बट्टा आधार। और फिर आगे है कोसेक, कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बट्टा लंब। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब देखो जो हमारी छठी प्रश्नावली है इसके अंदर हमें करना क्या है? हमें क्या करना है इसके अंदर? जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका कुछ विशिष्ट जो कोण होते हैं उनके ऊपर हमें क्या करना है? इनका मान देखना है और उनका क्या करना है? अध्ययन करना है। जैसे विशिष्ट कोण की बात करें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इन कोणों के ऊपर हमें क्या करना है?
जो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका क्या करना है, मान याद रखना है। तो उनके हम जो मान है उनकी हम एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी को क्या करना आपको बनाना आना चाहिए और कैसे बनाते हैं उसको भी सीखना है और हो सके तो उनको याद भी कर लेना है हमें। तो इनके जो मान है उसकी सारणी बनाएंगे हम 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। इन कोणों पर हम क्या कर रहे हैं, ये सारणी का निर्माण करेंगे। तो देखो यहाँ पर यहाँ लिख रहे हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कोस थीटा, क्रम ये रखना है, हमें क्रम ध्यान में रखना है, टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए हमने। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोण, ठीक है। यहाँ कोण 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45, 60 और अंत में 90 डिग्री। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इन सभी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले साइन थीटा, ये हमें क्या करनी है, साइन थीटा की एक लाइन हमें क्या करनी है, याद करनी है, या फिर इसका जो मान आता है वह कैसे आता है उसको आप समझ लो। आप क्या करो, 0 से गिनती शुरू करो, 0, 1 कैसे आता है उसको समझना ना हमें। 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिखी हमने, ठीक है। कहाँ तक लिखी हमने, 4 तक। इस 4 का क्या कर दो, प्रत्येक में भाग लगा दो, बट्टे में 4, बट्टे में 4, बट्टे में 4, बट्टे में 4। अब क्या कर दो, प्रत्येक के ऊपर अंडर रूट लगा दो। रूट लगाया, प्रत्येक के ऊपर हमने रूट लगा दिया। अब इसको हल कर लो। जब 0 में 4 का भाग लगाते हैं कितना आएगा, 0, और 0 के ऊपर अंडर रूट का मतलब भी कितना होता है, 0 ही होता है। तो साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। आगे देखो 1/4, 1 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो कितना आएगा, 1, और 4 को जब अंडर रूट से बाहर लाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। आगे देखो 2 और 4 ये कट सकते हैं, कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 1/2 मिलेगा। तो 1 अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, लेकिन 2 अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो कितना रहेगा, अंडर रूट 2 रहेगा। अंडर रूट 3 ऊपर बचेगा, फिर 3 अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, और 4 जब बाहर आएगा तो कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। और 4/4 कितना होता है, 1, और अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार साइन 0 का मान 0, जो पहली लाइन अगर हमें समझ में आ गई तो हम अगले वाले मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली लाइन को या तो आप याद रख लो या फिर इस प्रकार हम निकाल भी सकते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, और 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब मैं इनको केवल जो ये मान है उसी को लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका मान 0 है, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2 लिखेंगे हम यहाँ पर, इसका मान √2, और इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखना कैसे निकाला हमने वो आप इसके अंदर ध्यान रखना। इसका मान 1/√2 होगा, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब आगे चलते हैं कोस थीटा। इसके मान देखो कैसे लिखने हैं, जो हमने साइन वाली लाइन लिखी है उसके जो यहाँ पर वाले मान है उनको क्या करो, आप उल्टे लिखते जाओ। कैसे, ये जो 1 है उसको यहाँ लिखो, अंडर रूट 3/2 को यहाँ लिखेंगे, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, यहाँ से लिखना प्रारंभ किया और यहाँ तक हमने इस लाइन में लिख दिया। ये कोस वाले मान हो जाएंगे। आगे देखो टेन थीटा। टेन थीटा का मान कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए आप एक फॉर्मूला देखो कि जो टेन थीटा होता है ना वह क्या होता है, साइन बट्टा कोस के बराबर होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बट्टा कोस। तो जब हम क्या करेंगे, साइन वाले मान में कोस का भाग लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, टेन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ वाला मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे,
जीरो के अंदर 1 का भाग लगाएंगे। फिर tan का मान प्राप्त करना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन में cos का भाग, साइन वाले मान में cos वाले मान का क्या करना है, भाग लगाना है। तो जीरो में जब 1 का भाग लगाते हैं तो जीरो के अंदर क्या करो, आप गुणा करो या फिर उसके अंदर कुछ भी भाग लगा दो, हमेशा कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसका मान होगा 0। ठीक, फिर आगे देखो 30 डिग्री के लिए मान, फिर साइन का मान तो है 1/2 बट्टे में cos का मान कितना है, √3/2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। तो 1/√3। फिर आगे देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाना है, समान संख्या में समान संख्या का भाग लगाने पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 60 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √3/2 में भाग लगाना पड़ेगा 1/2 का। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना मिलेगा, √3/1। 1 का जब भाग लगेंगे तो कितना मिलेगा, √3 ही प्राप्त होगा, √3। अंत में हमें क्या करना है, 1 में 0 का भाग लगाना है। इसको ध्यान रखना, जब 1 में 0 का भाग लगाते हैं या फिर किसी भी संख्या में जब 0 का भाग लगाते हैं तो हमेशा कितना मिलता है, अनंत मिलता है। ठीक है, यानी ये क्या अपरिभाषित है, अनंत है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या मिला हमें, यहाँ पर अनंत प्राप्त हो गया। अगली लाइन में क्या करना है, वो वाला काम है, यहाँ से लिखना शुरू करना है और यहाँ तक लिखना है। तो सबसे पहले अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर कितना आएगा, 0। यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ तक हमने इस लाइन को लिख दिया। आगे है सेक थीटा। सेक थीटा के लिए आपको क्या रखना है याद, कि जो सेक होता है ना, वह किसका बराबर होता है, cos 1/cos के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सेक थीटा cos का उल्टा होता है। जो cos का मान है उसको क्या कर दो, आप उल्टा कर दो। जैसे cos का मान यहाँ पर कितना है, 1 है, इसको जब उल्टा करेंगे भी हम 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं ना, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/1 ही मिलेगा, यानी कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। फिर आगे देखो 3/√3/2, इसको उल्टा करने पर कितना मिलेगा, 2/√3। 1/√2 को उल्टा करने पर √2/1, तो √2। 1/2 को उल्टा करेंगे तो ऊपर 2/1 और 2 में 1 का भाग लगाने पर कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। उल्टा करते ये क्या बन जाएगा, 1/0 बन जाएगा। फिर 0/1 है, उल्टा करने पर 1/0। और जब 0 का भाग लगाते हैं किसी भी संख्या में तो वो कितना मिल जाता है, अनंत मिल जाएगा वहां पर। तो इसका मान कितना आएगा, अनंत। अगली लाइन वैसे ही यहां से लिखना प्रारंभ करो और यहां तक लिखते जाओ। तो अनंत, फिर कितना है, 2, फिर है √2, फिर 2/√3, फिर आगे है 1। आइए समझ में ये सारणी। तो किस प्रकार ये सारणी बनानी है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमने इसको सीख लिया तो एग्जाम के अंदर इसको बनाने में कम से कम 1 मिनट ही लगेगा ना, इससे अधिक इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो इस प्रकार ये सारणी हमें क्या होनी चाहिए, इस प्रश्नावली के अंदर याद होनी चाहिए या फिर बनानी आनी चाहिए, क्योंकि जो पूरी प्रश्नावली है उसके अंदर हमें क्या करना है, इन्हीं मानों का क्या करना है, प्रयोग करना है और सवालों को क्या करना है, हल करना। आगे हम इस सारणी के ऊपर या फिर इन मानों के ऊपर कुछ सवाल है उनको हल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल है उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है कि tan² 60 + 3 cos² 30। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, सीधा सवाल पूछा है, हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमें यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उनका हमें क्या करना है, मान रखना है और उसको क्या करना है, हल करना है। इतना ही काम करना है इस प्रश्नावली के अंदर। तो सबसे पहले tan 60, तो सारणी को देखो और बताओ कि tan 60 का मान कितना है। tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या होगा, ऊपर स्क्वायर आ गया। फिर 3 गुणा cos² 30। तो सबसे पहले cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके भी स्क्वायर लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। जब अंडर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है तो स्क्वायर से अंडर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। फिर प्लस में 3 गुणा, यहाँ पर भी क्या है, अंडर के ऊपर स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा, 3, और 2 का स्क्वायर यानी कितना आएगा, 4 मिलेगा। तो ये मिल जाएगा 3 + 3 गुणा 3 कितना होगा, 9,
बट्टे में कितना आएगा 4। इसको हमें क्या करना, आगे हल करना है। कैसे करेंगे, हम 3 के बट्टे में 1 ले सकते हैं और भिन्नात्मक संख्याओं का योग कैसे करते हैं, जो बट्टे वाली संख्या होती है जो हर में होता है उनका क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, फिर इनको क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। तो 1 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा, या फिर 1 गुणा 4 आएगा। ऊपर क्या लिखेंगे हम, 3 को 4 से गुणा करके, 3 गुणा 4 प्लस क्या होगा 9 गुणा 1, तो 3 गुणा 4 कितना होगा 12, 9 गुणा 1 9 बट्टे में 4, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21/4। ये क्या होगा, इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे एग्जाम्पल करते हैं। हमें क्या करना है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 30 cos 60, इसका मान ज्ञात करना है। तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये मान हमें कहाँ से देखने हैं, जो हम सारणी बनाएंगे उसमें से देखने हैं। फिर cos 30 का मान कितना होता है, इसका मान भी √3/2 प्लस sin 30 का मान कितना होता है 1/2 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो इसको हल करेंगे तो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3, 2 गुणा 2 कितना होगा 4, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 कितना होगा 4 होगा। 4 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 4 ही आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 + 1 बराबर 4/4। 4 में 4 का भाग लगाने पर कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो, हमें क्या करना है, cos 45 और देखो एक सवाल है कि tan 3x बराबर हमें दे रखा है sin 45 cos 45 और प्लस में हमें दे रखा है sin 30। ये हमें दे रखा है और हमें इसने क्या बोला कि इस अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे उसको देखो, हमें यहाँ पर दे रखा है tan 3x बराबर sin 45 का मान कितना होता है, हमें मान रखने हैं, जो हमें मान पता है उस मानों को हम क्या कर देंगे इसके अंदर रख देंगे। तो sin 45 का मान √1/√2, इसी प्रकार cos 45 का मान भी 1/√2। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/√2, 1 गुणा 1 तो कितना होगा 1, √2 गुणा √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में 1/2। तो जब आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है यहाँ पर tan 3x, इतना आया समझ में। अब देखो अगर हम इसका मान tan के पदों में लिख दें तो क्या हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा। अब ये देखो कि tan का मान 1 कितने डिग्री पर होता है, tan का मान 1 कहाँ पर होगा 45 डिग्री पर। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर tan 45 लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, tan से tan कट जाएगा तो 3x किसके बराबर आ जाएगा 45 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से x बराबर 45, ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, तो बट्टे में 3, तो कितना आ जाएगा इसका मान 15। x का मान कितना मिलेगा, हमें 15 मिल जाएगा। तो इस सवाल क्या था कि इसके अंदर हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है और वो मान कितना आएगा 15 आएगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, ये कुछ मान दे रखे होंगे उनकी सहायता से हमें क्या करना है, या तो उसका मान ज्ञात करना है या फिर जो भी हमें उस सवाल में पूछे उसको हमें ज्ञात करना है।